बिजनौर के चांदपुर के चौंदेड़ी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये जाल लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये असल में वन विभाग के अधिकारियों ने बिछाया है ताकि लेपर्ड जो है उसको पकड़ा जा सके। इसके अंदर एक बकरी को, एक पशु को रखा गया है ताकि इस फिराक में वो किलिंग करने के लिए आए और इस जाल में उसको कैद किया जा सके। इस तरह के जाल गांव में कई जगहों पे बिछाए गए हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि कई किलिंग्स बिजनौर के आसपास के इलाकों में हो चुकी है। 27 से 30 का आंकड़ा अब तक निकल के सामने आया है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश चंद गौतम है जो रेंजर हैं बिजनौर के, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये वो जगह है जहां पे 28 फरवरी को किलिंग की है लेपर्ड ने। गौतम साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक क्या जानकारी निकल के आई है, क्यों इतना ज़्यादा बिजनौर पूरा जो इलाका है आपका ये आतंक में है? नहीं, बेसिकली ये क्या है, नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और आगे काफ़ी जंगल है। तो ये जो है यहाँ का जो गुलदार है, गुलदार आपको मैं बता दूं कि चलिए गुलदार के तेंदुआ है ये जी। ये गुलदार का मतलब फूल और दार मीन्स वाला। तो जो गोल गोल जो काले धब्बे हैं इसी को गुलदार बोलते हैं, लोकल नेम है बिजनौर के लिए। जी। तो ये जितना भी आसपास का जो जंगल है वहाँ से ये जो है इधर आ जाता है और अब ये गन्ने के खेत का ही गुलदार होके रह गया है। ठीक है। तो यहीं पर ये जो है बच्चा पैदा कर रहे हैं, सब यहीं इनका ग्रोथ हो रही है। ठीक है, क्या कारण है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों से या जंगल से निकल के इस इलाके में, खास तौर पे शहर के आसपास यहाँ घूम रहा है? बेसिकली जैसे ही जंगल में टाइगर बढ़ता है तो टाइगर की संख्या बढ़ रही है, आप जानते हैं। टाइगर की संख्या बढ़ने के कारण जो है वो इसको अपने क्षेत्र से भगा देता है। जब फाइटिंग होती है तो ये उससे बच के फिर इधर आ जाता है सेफ जोन में। और यहाँ गन्ने क्योंकि खेत हैं तो उसमें छुपने को उसको आसानी होती है। यहाँ गन्ना है, यहाँ छुपने में आसानी है, यहाँ पानी है, यहाँ जो है उसको शिकार भी है, सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए उसकी ग्रोथ यहाँ काफ़ी अच्छी है। अभी तक आपका जो सरकारी आंकड़ा है वो क्या कहता है, कितने लोग मर चुके हैं? क्योंकि हम आसपास के गांव में घूमे, लोगों ने बताया कि जबरदस्त आतंक है, लोग खेतों में काम करने से डर रहे हैं, शाम होते ही अपने घर में दुबक जाते हैं। नहीं, बेसिकली हमारी जो है जो टीम है, हम गश्त कराते हैं, किसानों को जो है काफ़ी जागरूक कर रहे हैं, उनको मुखौटे बांट रहे हैं और हमारे जो गाड़ियां हैं उन पे सायरन बजाते हैं, लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आतंक नहीं है, मतलब अगर लोग जागरूक रहें, क्योंकि लगातार किलिंग कम हुई हैं। अगर हम 2022 की बात करें और आज 2025 में खड़े हैं तो ये लास्ट किलिंग है, लगभग 27-28 किलिंग हुई है। तो लोग जागरूक भी हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी जो है लोग इसको सुनेंगे और जागरूक रहेंगे। ये अगर आप हमें थोड़ा समझा पाएं इस जाल को कि किस तरीके से आप लोगों ने योजना बनाई है कि आप ट्रैप कर सकें गुलदार को। देखिए, इसका जो ओपन है उधर है, वहाँ पर, वहाँ जहाँ हम टॉर्च लगा रहे हैं, इसका दूसरा दरवाजा वहाँ पर है। हाँ। यहाँ ये एक पार्टीशन है, यानी कि गुलदार और इसके बीच में पार्टीशन है। गुलदार उधर से एंट्री करेगा, जैसी ही आवाज आएगी, उसकी स्मेल पावर बहुत ज्यादा है, ये जैसी उसको लगेगा कि यहाँ का मेरा शिकार है, उधर से वो एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद यहाँ जैसे अंदर घुसेगा तो प्लेटफॉर्म पे जैसे ही वो पैर लगाएगा उधर से वो नीचे डल जाएगा, वो जाल बंद हो जाएगा। जाल बंद हो जाएगा। तो इस अब तक कितने आपने पकड़े हैं गुलदार? हम 100 से ज़्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं गुलदारों को। 100 से ज़्यादा? 100 से ज़्यादा। ऐसी घटनाएं भी सामने आई जब लोगों ने गुलदार को मार डाला? नहीं, लोग नहीं मारते यहाँ, क्योंकि बिजनौर के जो वासी हैं काफ़ी जानते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट बहुत मजबूत है, इसलिए वो गुलदार को मारते नहीं है। नहीं मारते? नहीं मारते। अब कोशिश क्या है कि किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाएंगे? किसान कह रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं, कई किलिंग्स हो चुकी हैं। हाँ, नहीं, देखिए, अब इसका सबसे बड़ा है जागरूकता ही एक इसका जो समाधान है कि किसान भाई या जितने भी लोग हैं सब जागरूक रहें, क्योंकि हम उनको बता रहे हैं कि जैसे अगर कहीं की उपस्थिति है गुलदार की तो उसमें एक स्मेल आती है। अगर लोग कोशिश करेंगे कि भाई उसको स्मेल को समझ लें और थोड़ा शोर शराबा खेत पर कर दें, ढोल धमाका बजा दें, गाना सुन लें, समूह में लोग जाएं, तो समाधान है इसका। ठीक है, तो ये तमाम जो आप लोगों को देख रहे हैं ये वन विभाग के अधिकारी हैं, हाथों में राइफल लेके इस तरीके से गश्त भी लगाते हैं इस पूरे इलाके में। ये गन्ने के खेत हैं, पूरी जो मुजफ्फरनगर बिजनौर की जो बेल्ट है, भारी संख्या में गन्ने की यहाँ पे बेल्ट है, जिसके चलते जो गुलदार होता है वो पूरे अपने परिवार के साथ इसमें दुबका रहता है, छुपा रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो अटैक कर देता है। जो कैटल्स हैं उस पर अटैक करता है, आम लोगों पर अटैक करता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही खौफनाक स्थिति पैदा हो जाती है, खासतौर पे तब जब जो किसान लोग हैं वो खेतीबाड़ी करने के लिए खेत में जाते हैं। यहाँ जिस मौके पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ठीक 50 मीटर आगे यहाँ पे 28 फरवरी को एक किलिंग हुई। सुमन नाम की एक ग्रामीण महिला 35 वर्षीय जो चारा डालने के लिए खेत में गई थी, वहां उसके एक बेटे ने पाया कि
उसकी मां की मृत्यु हो गई है और जो लेपर्ड है, जो गुलदार है, वो बकायदा उसकी मां को खा रहा था। ऐसे कई सारी किलिंग्स इस पूरे इलाके में हुई हैं। पूरे बिजनौर के आसपास के जितने गांव हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे इस तरह की वारदात ना घटित हुई हो। इसको कंट्रोल करने की कोशिश वन विभाग लगातार कर रहा है, सरकार भी इस पे पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आतंक और भय का जो माहौल है वो निश्चित तौर पे भांपा जा सकता है। विजय मंगई के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9 भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, बिजनौर।